बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात करेंगे आज माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर इफ्तारी के वक्त के अंदर ख़ास वजीफ़ा करने के हवाला से कि इफ्तारी के वक्त जो वजीफ़ा किया जाता है वैसे भी अल्लाह रब्बुल जलाल रोज़ेदार की हर दुआ को कबूल फरमाता है, लेकिन इफ्तारी का वक्त एक ऐसा ख़ास वक्त होता है कि जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल जलाल अपने बंदे के निहायत करीब होकर उसकी जो भी मुराद होती है रब्बुल जलाल उसकी हर दुआ को सुनता है और खालिक़े कायनात जो है वो दुआओं को पूरा करने वाला है, मुरादों को सुनने वाला है। और रब्बुल जलाल से ये दुआ भी है कि जिस मकसद के लिए आप करें अल्लाह रब्बुल जलाल आपकी उस मुश्किल को हल फरमाए, आपको उस मकसद के अंदर कामयाब फरमाए। इफ्तारी के वक्त से थोड़ा सा पहले जब आप इफ्तारी के लिए बैठ जाते हैं तो आप लोग उस वक्त जो है एक ख़ास ये वजीफ़ा आपको बताया जा रहा है। सूरह काusar शरीफ का ये वजीफ़ा है। सूरह काusar आपने जो है उसको पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अब्तर। ये सूरह काusar शरीफ जो है इसको आपने पढ़ना है और इसको आपने 11 मरतबा पढ़ना है। 11 मरतबा पढ़ने के बाद आपने रिज़्क़ के लिए या जिस हाजत के लिए भी दुआ मांगी या जिस मकसद को भी आपने मद्देनज़र रखते हुए ज़हन में रखते हुए इस वजीफ़ा को पढ़ा, अल्लाह रब्बुल जलाल आपको उसके अंदर ज़रूर ज़रूर कामयाबी और कामरानी अता फरमाएगा। कोशिश करें कि अव्वल आखिर जो है आप 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये वजीफ़ा इतना पावरफुल और लाजवाब है कि जब आप करेंगे तो खालिक़े कायनात आपको बेशुमार कामयाबियों से नवाजेगा। किसी किस्म का मुकम्मल गाइडलाइन के अंदर कोई सवाल रहा हो तो आप लोग वो कर सकते हैं। कोई जो है आप इस हवाले से पूछना चाह रहे हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुकम्मल तौर पर ये कोशिश की जाएगी कि आपको आगाह कर दिया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।